है इसकी काम करना स्टार्ट हो गया है, 0 से ऊपर जा रहा है। तो गराज भी इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो ज़्यादा लेके जा नहीं सकता। तो सिग्नल है वो बिल्कुल ओके आ रहा है, देखना जी ये सिग्नल इसमें आना चाहिए जो कि इसमें नहीं आ रहा। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल हैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमसा मैं वेलकम करता हूँ। मेरे पास एक बहुत पुराना मॉडल है, 2003 मॉडल है, ये 1MZ इंजन वाली गाड़ी है, टोयोटा एवलॉन। इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसका स्पीडोमीटर जो है वो काम नहीं कर रहा। मैं आपको चेक कराता हूँ। ये जी गाड़ी है हमारी, इसमें इसका स्पीडोमीटर ये जो है वो काम नहीं कर रहा, ये वाला। और कस्टमर ने इसका मीटर वगैरह रिप्लेस कराया हुआ है। वो कह रहे हैं कि मैंने मीटर और गियर के सेंसर भी रिप्लेस कराए हैं, लेकिन प्रॉब्लम एज इट सेम थी। तो गाड़ी मेरे पास आई है तो मैंने अभी इसको डायग्नोज किया हुआ है। मैं फिर आपको चेक करा देता हूँ। तो ये पहले 3-4 जो है वो टेक्नीशियंस के पास होकर गाड़ी आई है आखिर में मेरे पास। तो मैं इसको डायग्नोज किया हुआ है, जो इसमें एरर आ रहा है सबसे पहले मैं आपको वो चेक कराऊँगा ताकि आप प्रॉपर जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो सके आपको। इसमें मैंने निकाला हुआ था लेकिन ज़ीरो है इसमें इसका व्हीकल स्पीड सेंसर। यहाँ पर मैं आपको एरर चेक करा दूँगा। तो ये एरर जी इसमें चेक करें आप, ये 2000 में देखें स्कैन हुई है, 2000-2003 ये सेम मॉडल है। इसमें देखें P0500 व्हीकल स्पीड सेंसर मॉल फंक्शन। अब ये ABS वाली गाड़ी है, पुराना मॉडल है लेकिन ABS वाली गाड़ी है। तो इस गाड़ी में हमारा व्हीकल स्पीड सेंसर नहीं है, ABS के थ्रू ये सिस्टम काम कर रहा है इसका। तो मैं आपको थोड़ा सा इसकी डायग्राम का ओवरव्यू देता हूँ। जो सेंसर से ऑपरेट होती हैं गाड़ियाँ उनका गियर के ऊपर सेंसर आता है, लेकिन इसमें कोई सेंसर वगैरह नहीं है। इसमें ये ABS लगा हुआ है, ये वाला, ये इसमें ABS लगा हुआ है। इसमें सेंसर जो है वो गियर के ऊपर नहीं लगा हुआ। ठीक हो गया जी। ये ABS के थ्रू ऑपरेट हो रहा है। इसका व्हीकल स्पीड का सिग्नल जो है जनरेट हो रहा है वो इसका व्हीकल स्पीड के थ्रू हो रहा है। तो मैं सॉरी ABS के थ्रू जनरेट हो रहा है। तो मैं आपको इसकी जो वायरिंग है एक मरतबा वो चेक कराता हूँ। ये बहुत सारी इसकी जो है डिटेल दी हुई है DTC की, लेकिन ट्रबल एरिया में चेक करेंगे तो ओपन इन शॉर्ट है व्हीकल स्पीड। इसका सेंसर सर्किट हो सकता है लेकिन सेंसर इसमें लगा नहीं हुआ। ठीक हो गया जी। ABS स्पीड सेंसर हो सकता है, ABS में कोई भी इसका स्पीड सेंसर ख़राब हो सकता है। बाद में कम्बिनेशन मीटर है, ECM और ABS ECU है। ठीक होगी। ये सारी चीज़ें हमने स्टेप वाइज चीज़ें चेक करनी है, लेकिन इसकी जो डायग्राम इधर दी हुई है ये आप देखेंगे तो स्पीड सेंसर ABS ECU से जाती है मल्टी डिस्प्ले से ECM में जाती है। किसी भी गाड़ी पर काम करने से पहले अगर आपको सर्किट का नहीं समझ आएगी तो आप उस पर काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, हत्ता कि आपके पास वायरिंग भी हो। आपको सबसे पहले सिस्टम समझना पड़ता है कि सिस्टम ऑपरेट कैसे कर रहा है। तो मैंने ऑपरेटिंग आपके सामने शेयर किया है कि ये इस तरीके से ऑपरेट कर रहा है। और यहाँ पर सारा लिखा भी होगा कि द ABS स्पीड सेंसर डिटेक्ट द व्हील स्पीड एंड सेंड टू अप्रोप्रिएट सिग्नल टू ABS ECU। और ECU फिर ECU कन्वर्ट करता है सिग्नल को 4 पल्स सिग्नल। आउटपुट में वो कम्बिनेशन मीटर में जाता है और कम्बिनेशन मीटर के जाने के बाद वो ECM में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है जी। तो ये फ्रिक्वेंसी की सूरत में मैंने पहले भी 3 से 4 गाड़ियाँ क्लियर की हुई हैं और बहुत तफसील से मैंने आपको बताया हो कि किस तरीके से सिग्नल आता है और किस तरीके से आप सिग्नल टेस्ट कर सकते हैं। ये मल्टी डिस्प्ले है, इसका M3 करेक्टर है, 18 नंबर वायर है। ये जंक्शन ब्लॉक में जाकर ये ECM में जाती है SPD की वायर, यानी स्पीड सिग्नल की वायर जो है SPD की वायर E7 कनेक्टर है और 22 नंबर वायर है उसमें जा रही है। ठीक है जी। ये वायरिंग है इसकी। और यहाँ पर आपने E7 कनेक्टर में अपनी चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ABS से हमारा मल्टी डिस्प्ले में जा रहा है कि सिग्नल नहीं जा रहा। अगर तो ABS सेंड कर रहा है मल्टी डिस्प्ले से तो फिर हम ECM की तरफ जाएंगे। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम होगी तो फिर इधर हमारी वायरिंग जो है वो पल्स वगैरह नहीं रिसीव होगा ECM को, क्योंकि कोड हमारा ECM में आ रहा है। और ABS मैंने डायग्नोज किया हुआ है तो ABS में कोड नहीं आ रहा, लेकिन हमारा जो ECM है उसमें हमारा एरर आ रहा है। तो चलते हैं जी, इसको फर्दर डायग्नोज करते हैं। ये चीज़ की वायरिंग जो मैंने आपके साथ शेयर की है। सबसे पहले हम ABS से एक वायर जो जा रही है इसके मल्टी डिस्प्ले में वो चेक करेंगे और फिर मल्टी डिस्प्ले में जो ECM में जा रही है वायर वो चेक करेंगे। तो आपको चेक कराता हूँ जी। इसकी 10 नंबर वायर है, इधर इस कनेक्टर की 10 नंबर वायर है। इधर से 6 बनेगी, इधर से 10 आएगी। ये 10 नंबर वायर है, ये ब्लू वायर, ये ब्लू में रेड है, ये जाएगी वायर। यहाँ पर इसका मल्टी डिस्प्ले खोला हुआ है, ये कम्बिनेशन मीटर है और ये मल्टी डिस्प्ले है। ठीक है। ये सेंटर में जो इसके एवलॉन में आता है ये मल्टी डिस्प्ले है। इसका मल्टी डिस्प्ले में हमारा जो कनेक्टर है वो है जी M3। यहाँ पर आपने गौर से देखना है कि मल्टी डिस्प्ले में जो हमारा कनेक्टर है M3, और M3 कौन सा कनेक्टर है, ये वाला। ठीक है। ये वायर मैंने देखे 7 नंबर वायर जाती है इनपुट की वायर। आउटपुट तब निकालेगा जब इसमें इनपुट आएगी। तो सबसे पहले हमने इनपुट की वायर चेक करनी है जो इसके ABS से इसके मल्टी डिस्प्ले में आ रही है। तो इनपुट की वायर मैं आपके सामने ट्रेस करता हूँ। अभी वायर मैंने बाहर ले गया हूँ तो चल चेक करते हैं इसको सब जी। तो यहाँ पर मैंने पिन किया हुआ है, मीटर कंटिन्यूटी पर है। 6 नंबर वायर हमने यहाँ पर अपने 10 नंबर वायर देखनी है।
ये इधर से आएगी 6 पिन, 1 2 3 4 5 और 6। ये बजर आ गई, यानी कि वायर हमारी ओके है। ठीक है जी, वायर हमारी ओके है। ये बजर आ गई अभी, यानी कि वायर हमारी, ये जो इनपुट की वायर मीटर में जा रही है मल्टी डिस्प्ले में, ये ओके है। अब हमने एक वायर और ट्रेस करनी है जो कि हमारी आउटपुट की वायर है, वो मल्टी डिस्प्ले से ECM में जाएगी। यहाँ पर वो वायर लगाएंगे, आउटपुट वाली वायर। आउटपुट वाली वायर इनपुट की वायर है, वो भी सेम कनेक्टर है। ये M3 कनेक्टर है, M3। यहाँ पर ये देखें 18 नंबर वायर है, पिंक में वाइट। ये हमारी E7 कनेक्टर है, इधर E7 ECM में, ये ECM है। यहाँ पर E7, ये 22 नंबर वायर है, 22 नंबर ये वायर। यहाँ पर इसका भी कलर आपको चेक करा देता हूँ। ये देखें, इसका भी कलर जो है वो वॉयलेट जामनी कलर है, जामनी वाइट। और यहाँ पर भी जामनी वाइट, ये वाला। ठीक है जी, ये मैं अभी आपके सामने ट्रेस करता हूँ। ये वायर अपनी, यहाँ पर वायर मैंने लगा दी है मीटर की। यहाँ पर हमने अपनी कंटिन्यूटी चेक करनी है जी प्रॉपर। तो यहाँ पर वायर हम लगाएंगे, तो ये वायर भी हमारी ओके है। ठीक है जी, कंटिन्यूटी बजर आ रही है, ये वायर भी हमारी बिल्कुल ओके है। यानी कि अब हमारी जो इनपुट और आउटपुट की वायर है वो बिल्कुल ओके है। ठीक है जी, ABS से मल्टी डिस्प्ले में, मल्टी डिस्प्ले से ECM में। ठीक है, अब हमने सिग्नल चेक करने हैं। वायरिंग तो हमारी सारी ओके है, अब हमने सिग्नल चेक करने हैं कि ABS आउटपुट का सिग्नल निकाल रहा है। अगर वो निकाल रहा है तो फिर मल्टी जो हमारा ये डिस्प्ले है, ये आउटपुट का ABS का जो स्पीड सिग्नल है वो निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा। तो चलते हैं जी, अभी नेक्स्ट स्टेप में इसको फर्दर डायग्नोज करते हैं। पर मैंने वायर लगाई है, अभी हमने चेक करना है इनपुट का सिग्नल। इनपुट का सिग्नल आता है हमारा मल्टी डिस्प्ले में, ये आप देखेंगे। तो ये मल्टी डिस्प्ले 7 नंबर में वायर मैंने लगाई हुई है मल्टी डिस्प्ले में। तो यहाँ पर हम इनपुट सिग्नल चेक करेंगे। इनपुट आएगा तो आउटपुट आएगा ना, तो पहले हमने इनपुट चेक करना है। और यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी पल्स की सूरत में आएगी, तो उसको चेक करते हैं जी। मैं लगाता हूँ रिवर्स, तो हम थोड़ा इसको मूव करेंगे और यहाँ पर हमें मूव करते साथ ही पता चल जाएगा। ये देखें, ये अब इसमें मसला ये है कि ये कभी कभी निकालता पल्स और कभी कभी नहीं निकालता। तो यहाँ पर हम इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ें चेक करेंगे। यहाँ पर देखें, अभी पल्स आ रहा है, तो अभी इसको मैं मूव कर रहा हूँ। थोड़ा और मूव करते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्ट ये काम करता है या नहीं करता। अभी काम करना छोड़ गया ये। इसने को थोड़ा टाइम के लिए, 2 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए निकाले, लेकिन फिर अभी पल्स नहीं आ रहे और यहाँ पर हमारा मीटर काम करना छोड़ गया। तो ये ABS इनपुट का सिग्नल नहीं देगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। इनपुट का सिग्नल गाड़ी अब नहीं निकाल रही, तो फिर मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ और यहाँ पर अभी देखें मूव कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल निल है। यहाँ पर कोई सिग्नल वगैरह नहीं आ रहा। सिग्नल नहीं आएगा तो प्रॉब्लम आएगी कि इसका आउटपुट नहीं निकलेगा। और अभी हमारा जो मसला आ रहा है इसके ABS यूनिट में आ रहा है, तो ABS इंशाल्लाह रिप्लेस करेंगे तो हमारा जो स्पीडोमीटर है और जो एरर आ रहा है P0500 का, वो सॉल्व हो जाएगा। तो अभी मैंने सारी डायग्नोज कर दी है आपके सामने, प्रॉब्लम बता दी है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि इनपुट का सिग्नल इधर नहीं आ रहा, आता है थोड़ी सेकंड के लिए फिर चला जाता है। ABS देना छोड़ देता है सिग्नल। ABS में कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन ABS जो आउटपुट का स्पीड सिग्नल है वो इसके मल्टी डिस्प्ले को नहीं देता, जिस वजह से हमारा एरर आ रहा है। तो जैसे ही नया ABS आता है कोई इस्तेमाल में, तो उसको लगा के फिर आपको फिर चेक कराऊंगा कि इसमें सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा, और फिर आपको यहाँ पर मीटर में भी चेक कराऊंगा। तो ABS बिल्कुल ओके आ रहा है। यहाँ पर ECM में हमारे 2 फॉल्ट आ रहे हैं। ठीक है जी, व्हीकल स्पीड माल फंक्शन, व्हीकल स्पीड सेंसर माल फंक्शन, ये जी इसमें एरर आ रहे हैं। और यहाँ पर ABS इसमें ओके आ रहा है। ABS है और ये फ्लैश सिस्टम है, ये कैन सिस्टम से भी पहले का सिस्टम है या फ्लैश सिस्टम। यहाँ पर देखेंगे तो कोई एरर वगैरह नहीं है, कोड वगैरह नहीं है, और ना ही इसमें लाइव डाटा। इसमें सिर्फ फॉल्ट कोड है और क्लियर फॉल्ट कोड है। देखें, इसमें और कोई चीज़ नहीं है। ये क्लियर मेमोरी है और रीड डाटा फॉल्ट कोड है। यहाँ पर आपको चेक कराऊंगा तो कह रहा है कि अगर कोई फॉल्ट आ रहा है तो यहाँ पर आप उसको पुट करें। तो ये कम्युनिकेशन कर रहा है। देखें, नो सिग्नल आउटपुट फ्रॉम द डायग्नोस्टिक्स सॉकेट, रीड कोड फ्रॉम ABS लैम्प। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अभी कुछ जो है उसकी कह रहे हैं कि कोई भी आउटपुट इसमें कोड वगैरह नहीं आ रहा। तो यहाँ पर अगर कह रहा है कि वो फ्लैशिंग का कोड आ रहा है तो वहाँ पर आप कोड दे सकते हैं इसको, 13, 12 कोई भी कोड इसमें आ रहा है तो वो उसको डायग्नोज करके आपको बता देगा इनपुट एरर आ रहा है। तो ये देखें जी, इसमें एक एरर आ चुका है, ये 12 का किस चीज़ का एरर है जी? हाइड्रोलिक सोलेनॉइड वाल्व कंट्रोल रिले शॉर्ट टू पावर। ये मैंने लिखा 12 तो तब आया, वैसे इसमें हाइड्रोलिक तो है नहीं है, ना ही सोलेनॉइड इसमें। तो ये इसमें वैसे ABS का कोई एरर वगैरह इसमें नहीं है, लेकिन ABS हमारा जो स्पीड की है वो सिग्नल नहीं निकाल रहा। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने आपको चेक कराया था व्हीकल स्पीड है और व्हीकल स्पीड है इसमें भी। तो अभी ABS को कुछ करते हैं जी, वो देखते हैं, पुराना मिलता है तो उसको लगा के चेक करते हैं। कि ABS मैंने बाहर लगाया हुआ है, ये आप देख रहे हैं, सिर्फ कनेक्टर बाहर लगाया हुआ है। अभी आपको चेक कराता हूँ, गाड़ी स्टार्ट की हुई है मैंने। यहाँ पर मीटर भी मैंने लगाया हुआ है, सिर्फ ABS मैंने लगाया यहाँ पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो
ये इसमें यहाँ पर हमारा जो सिग्नल है वो आएगा, सिग्नल आपको इसकी आवाज़ आएगी और यहाँ पर मैं थोड़ा सा गाड़ी को मूव करूँगा तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट समझ आ जाएगी। तो देखेंगे जी स्पीड अल्हम्दुलिल्लाह इसकी काम करना स्टार्ट हो गई है, 0 से ऊपर जा रहा है। तो गराज भी इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो ज़्यादा लेके जा नहीं सकता, यानी कि इसका ABS में ही प्रॉब्लम है। और ABS रिप्लेस करने के बाद इसमें जो सिग्नल है वो बिल्कुल ओके आ रहा है। देख लें जी, ये सिग्नल इसमें आना चाहिए जो कि इसमें नहीं आ रहा था दूसरे इसके पुराने ABS में। तो इसके ABS में मसला है और यहाँ पर हमारा मसला बिल्कुल ओके हो चुका है जी। तो ये मुझे मिल गया है टोयोटा एवोलॉन का, आप देख रहे हैं ये पार्ट है इलेक्ट्रिक पार्ट, ये मुकम्मल ABS है मैंने, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक सिर्फ बदलूंगा क्योंकि इसकी ब्रेक ओके है। तो जस्ट हम इसका जो इलेक्ट्रिक पार्ट है वो रिप्लेस करके इसको चेंज करेंगे। तो ये देखें इसका ये लगा हुआ है, तभी मैं इसको खोल के लगाता हूँ और लगा के फिर इसका जो रोड टेस्ट है वो करता हूँ। तो ये मैंने उसका भी खोल लिया, ये आपको दिखाते हैं। और ये बहुत इजीली जो है इसके 4 पेच हैं, आप इजीली खोल के इसको रिप्लेस कर सकते हैं और आपको ज़्यादा इसका ऑयल वगैरह भी रिप्लेस नहीं करना पड़ता अगर आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक वाली प्रॉब्लम हो। अगर आपका ब्रेक का भी प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुकम्मल बदलें, ये सजेशन है। तो मैं इसका सिर्फ इलेक्ट्रिक पार्ट बदलता हूँ और फिर इसका जो रोड टेस्ट है आपको चेक करा। मैं रोड के ऊपर हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं जी गाड़ी की स्पीड अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नॉर्मली चल रही है। और यहाँ पर मैं आपको इसके ECM में जो जा रहा है सिग्नल वो भी आपको चेक करा रहा हूँ। देखें ECM में जो स्पीड इसकी 45 आ रही है और यहाँ पर भी बिल्कुल ये प्रॉपरली काम कर रही है गाड़ी की स्पीड। तो ये इस तरीके से जी जब भी एरर आता है P0500 का, इसमें बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल मॉड्यूल जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो वो आपने स्टेप वाइज चीज़ों को चेक करना है। बहुत सी सादी गाड़ी में जैसे वो सामने मेरे पास Corolla एक जा रही है कैमरे वगैरह, उस गाड़ी में एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपका एक लगा हुआ पुराने मॉडल में एक सेंसर लगा हुआ है गियर के ऊपर और वो इसका आउटपुट सेंसर का जो सिग्नल है वो जनरेट करता है इसके स्पीडोमीटर में और वो ही फिर इसका ECM में जाता है। तो ये इस तरीके से काम करता है स्पीडोमीटर। या इंजन से आ रहा सॉरी गियर से आ रहा था सिग्नल या ABS से आ रहा था। तो जिन गाड़ी में ABS सिस्टम है वो ज़्यादातर मोस्टली ABS से जो आउटपुट सिग्नल है वो जनरेट हो रहा होता है स्पीड का और वो फिर जाता है हमारे मीटर वगैरह को और फिर हमारे जाता है ECM वगैरह को। और यहाँ पर ECM आप देख रहे हैं बिल्कुल ओके काम कर रहा है। तो ये थी जी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सारे स्टेप मैंने एक्सप्लेन किए हैं, कैसे चेक करते हैं, कैसे डायग्नोज करते हैं, स्टेप वाइज चीज़ें को आपके साथ शेयर किया और दिखाया इस वीडियो में कि किस तरीके से आप किसी भी गाड़ी में हो, अब आपको क्लियर होना चाहिए किसी भी गाड़ी में आपका फॉल्ट ROP 0500 व्हीकल स्पीड सिग्नल माल फंक्शन का, तो आप इजीली उसको डायग्नोज कर सके, प्रोफेशनल तरीके से वो सॉल्व कर सके। तो आई होप जी वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। दुआओं में याद रखें और मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि लोगों का फ़ायदा हो। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो मुझे उसके लाइक का उसके सब्सक्राइब का इतना फ़ायदा नहीं है जितना शेयर का होता है। शेयर लाजमी किया करें अपने दोस्तों के साथ, अपने जो फील्ड में काम कर रहे हैं उन दोस्तों के साथ लाजमी से लाजमी शेयर किया करें ताकि उन दोस्तों का भी फ़ायदा हो और वो भी अपना काम जो है वो प्रोफेशनल तरीके से और सीख सकें और कर सकें। तो दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।